चलिए बात जरा अब ईरान और अमेरिका की भी कर लेते हैं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में यके बाद दीगरे बयानात आ रहे हैं और अमरीकी सदर के बयानात के अलावा मुसलसल वो बयानात जो तेहरान से आ रहे हैं। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ एक ऐसा नाम जो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ेंगे या नहीं, इसमें बहुत अहम किरदार उनका रहा है। फैसला साजी में कलीदी किरदार तेहरान से रहा है, लेकिन एक बड़ा बयान उन्होंने उस वक्त दिया है जब अमेरिका बार बार कह रहा है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अमेरिका जिसको अपनी टेरिटरी करार देगा, मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लेगा। ईरान का जंग में अमेरिका और इजराइल को शिकस्त का पहली मर्तबा इतना बड़ा दावा किया गया है। अब मोहम्मद बाकिर गालिबाफ कह रहे हैं कि मॉरली नहीं है, फिजिकली ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी हम ये जंग जीत गए हैं। उनके मुताबिक अमेरिका 9 मकासद हासिल करने में नाकामयाब हो गया है। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के मुताबिक ईरान को फौजी और सिफारती महाज पर यह सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसका तबसरा और तज्जिया बार बार वो कर रहे थे, और तेहरान ने सिफारती मुआहिदे को भी उनके मुताबिक ये सबसे बड़ी जीत है, अहम फतह के तौर पर देख रहे हैं। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं और मौजूदा वक्त में जो सदर तेहरान के, उसके बाद फैसला साजी का सबसे बड़ा किरदार जो है वो मोहम्मद बाकिर गालिबाफ का रहता है। इसलिए अमेरिका के साथ जो मुज़ाकराती अमल हुए, जंग में किस तरफ ईरान जाएगा, पॉलिसीज क्या रहेंगी, मुस्तकबिल करीब में कैसे इस सारी सूरत हाल को डील किया जाएगा, इस हवाले से उनके बयानात या स्टेटमेंट अब तक आती रही। लेकिन इस स्टेटमेंट में जिसमें खुलकर उन्होंने कहा कि भले ही आपने नेवी उतारी हो, आपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया हो, मिसाइल प्रोग्राम को नाकाम बनाने का दावा किया हो, लेकिन 6 महीने की इस जंग या इस जद्दोजहद के दरमियान फौजी सतह पर भी, अस्करी महाज पर भी, सिफारती सतह पर भी और सियासी एतबार से भी अमेरिका को नाकामी हाथ लगी है। नतीजा उसका क्या करार दिया जा रहा है कि हर जंग के बाद आप मुज़ाकरात के टेबल पर आए और अपनी दरख्वास्त पर आए। तेहरान कहीं भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। मोहम्मद बाकिर गालिबाफ को जरा सुनिएगा, जो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिनने इन ख्यालात का इजहार मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में किया है। من بخوام بگم امروز ما در یک جنگ ناجوان مردانه ای که در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند، ملت ما شجاعانه، مردانه، خالصانه ایستاد، جنگید و من به عنوان یک خدمتگزار، به عنوان یک برادر. چلیے محمد باقر गालिबाफ کا آپ سن رہے تھے جو بتا رہے تھے کہ اصولی طور پر ایران نے جنگ جیت لی ہے، اگرچہ افواج یا امریکہ کو زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن اصول جو جنگ کے ہیں ان میں سب سے بڑی کامیابی ایران کی ہوئی ہے، دعویٰ پیش کیا ہے गालिबाफ کی طرف سے۔